कैसे इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, किस तरह से पता चल सकता है कि यार ये बंदा जो है वो एक नार्सिसिस्टिक है? देखिए, लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा कुछ तो पता है, इनकी अवेयरनेस तो होती है लोगों को, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि पीडी क्या होती है। बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक इंसान की शख्सियत जो होती है ना, वो सिर्फ उसकी जवानी में नहीं बनती। जब बच्चा पैदा होता है तब से ही वो अपने घर से, स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब जाता है, उसका एनवायरनमेंट, उसकी स्टडीज, उसकी जो नॉलेज वो हासिल करता है, ये चीजें उसकी पर्सनालिटी बनाती है। हमारी पर्सनालिटी के अंदर कुछ एरर्स आते हैं, कुछ डिस्टॉर्शंस आती हैं, तब भी हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है हम एक इंसान को डायग्नोस करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद के साथ खुश नहीं होते, बहुत इनसिक्योर होते हैं। इनको लगता है कि हम जो है, या तो ये बहुत खुद को सुपीरियर समझते हैं कि हम ही हम है और दुनिया में और कोई लोग है ही नहीं है। तो इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है, तशखीस कैसे होती है कि क्या ये इसके अंदर ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं? बातचीत करके पता चल जाता है। अगर आपने किसी की पर्सनालिटी का अंदाजा लगाना था, उसको खाने पे इनवाइट करें। जब आप खाने पे इनवाइट करें, किसी से बातचीत करेंगे, अगर तो उसमें मैं ही मैं होगी तो फिर समझेगा ये नार्सिसिस्टिक। किसी बंदे से आपका वाह पड़ गया तो आप कैसे डील करेंगे? तो 2 दिन वो आपके साथ बड़ा ही ज्यादा ठीक है, 2 दिन आपके साथ उसी तरह मूडी है, बिल्कुल आप समझ लें कि भाई आप हैं ही जैसे उसकी जिंदगी में। इनसे आर्गुमेंट ना करें, इनको बस एक्सेप्ट करें, इनके इमोशंस को इंकरेज करें, एक्नॉलेज करें, साबित ना कर सकते हैं। ऐसे लोगों में सोसाइटल जो टेंडेंसीज होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इनको समझने वाला कोई नहीं होता है। जब आप इनको समझना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली इनके इमोशंस जो है वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार मीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि ये आजकल एक खुद पसंदी, जिसको आम फहम में कहते हैं कि नार्सिसिस्टिक, ये क्या है और मुख्तलिफ जो शख्सियात के बिगाड़ हैं इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछले 3 साल से बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं मिस अक्सा एजाज हमारे साथ हैं। मिस अक्सा, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम चूंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूजेज जो है हमारे आम हो चुका है, तो इससे जो शख्सियत है या मुख्तलिफ शख्सियात है उनमें जिसे कहते हैं बहुत सारी चीजें जो है वो पैदा हो गई हैं, जिसमें खास तौर पर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, इसके वाले से थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, ये क्या है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? जी, सबसे पहले तो ये देखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी आधी जिंदगी जो है वो इसी के ऊपर स्पेंड कर दे। मोबाइल फोन्स के ऊपर एडिक्शन इसके अंदर बढ़ चुका है, सोशल कंपैरिजन इसके अंदर बढ़ चुका हुआ है कि लोग जो है अपने आप से मोहब्बत ही नहीं करते। आप जैसे जानते हैं कि सोशल मीडिया की जो दुनिया होती है ये बिल्कुल एक फेक है, फेक वर्ल्ड है। इसी से हम इंस्पायर हो रहे हैं, इसी को, यही चीजें जो है हम चाहते हैं कि हम अपनों से लें, या खुद के अंदर जो है हम यही चीजें चाह रहे होते हैं कि हमें भी ये चीजें मिले। तो इसकी वजह से कंपैरिजन की वजह से लोगों में साइकोलॉजिकल इश्यूज और उनकी पर्सनालिटी काफी डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। तो ये इश्यूज जो है ये बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से ये है कि अगर हम कहें लोगों को कि वो आके एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपने इन इश्यूज को एड्रेस करें तो काफी उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, कैसे इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, किस तरह से पता चल सकता है कि यार ये बंदा जो है वो एक नार्सिसिस्टिक है, या ये बंदा जो है इसके अंदर जो ये बिगाड़ पैदा हो चुका है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा कुछ तो पता है, इनकी अवेयरनेस तो होती है लोगों को, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि पीडी क्या होती है। बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक इंसान की शख्सियत जो होती है ना, वो सिर्फ उसकी जवानी में नहीं बनती। जब बच्चा पैदा होता है तब से ही वो अपने घर से, स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब जाता है, उसका एनवायरनमेंट, उसकी स्टडीज, उसकी जो नॉलेज वो हासिल करता है, ये चीजें उसकी पर्सनालिटी बनाती हैं। ठीक है, और हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। हम बेसिकली जब पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक इंसान ने किस तरह से अपने आप को कैरी किया होता है। अगर उसने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा इंसान, हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया की वजह से आप देखें तो आप यही देख रहे हैं कि हम जो है जिसने अच्छे कपड़े पहने हम उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि एक इंसान जो बहुत काबिल है, जिसमें बहुत स्किल्स हैं, जिसका कॉन्फिडेंस है, जो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा है, उसको लोग आगे आने नहीं दे रहे हैं। ये तो ज्यादती हो रही है ना एक तरह की हमारी सोसाइटी के अंदर। तो पर्सनालिटी बेसिकली जो होती है वो आपकी अंदर की पर्सनालिटी होती है, और जब अंदर की पर्सनालिटी ही डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान कैसे खुश रह सकता है और दूसरों को कैसे खुश रख सकता है? ये नार्सिसिस्टिक, ये एक वर्ड है,
कॉमन यूज होता है, ये है क्या, इसको क्या, ये क्या इस्तेमाल जी क्या है? देखिए, वैसे तो जब हमारी पर्सनालिटी के अंदर कुछ एरर्स आते हैं, कुछ डिस्टॉर्शंस आती हैं, तब भी हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है हम एक इंसान को डायग्नोस करते हैं। बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, वेरियस इसके टाइप्स हैं साइकोलॉजी के अंदर। नार्सिसिस्टिक जो है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि बहुत यानी कि कॉमन हो चुका है आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर, ये वो लोग होते हैं जो खुद के साथ खुश नहीं होते हैं। अच्छा। बहुत इनसिक्योर होते हैं ये। इनको लगता है कि हम जो है, या तो ये बहुत खुद को सुपीरियर समझते हैं कि हम ही हम हैं और दुनिया में और कोई लोग हैं ही नहीं। उनके एग्जिस्टेंस को ये इतनी प्रायोरिटी, इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। इनको ये होता है कि बस हमें ही इंपॉर्टेंस दी जाए, हमारे पास ही सारे दुनिया का नॉलेज है, हम भी बहुत खूबसूरत है, हमारे पास ही पावर है, सारी एबिलिटीज हमारे अंदर ही हैं। और इनको ये होता है कि बस हमारी ही तारीफ की जाए, लोगों की तारीफ नहीं की जाए। अगर आप ऐसे बंदे के आगे किसी और की तारीफ कर देंगे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं। इनको कैसे, इन सेल्फिश लोगों को फिर कैसे डील किया जा सकता है, किस तरह से? जी, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बेसिकली ये एहसास कमतरी का बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। तो ये इनके साथ डील करने के जो वेरियस तरीके होते हैं, सबसे पहले तो हमने डायग्नोस करना होता है इनको। प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट, असेसमेंट, इनके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं कि इधर ये बंदा है भी नार्सिसिस्टिक या नहीं होता है। ठीक है, टेस्टिंग के बाद ही हम रूल आउट कर सकते हैं। फिर हम उनको साइकोलॉजिकल तरीके बताते हैं, वेज बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं कि आपने किस तरह से चलना है। तो इनके टेस्ट किस तरह से, क्या इनका वो क्या तरीकाकार है? जी, टेस्टिंग की जो है ना, वो वेरियस फॉर्म्स होते हैं। हम टेस्ट करते हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट करते हैं। हम तो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम तो बंदा देख के पहचान जाते हैं कि ये किस पर्सनालिटी का मालिक है। तो कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं। लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। वो देखेंगे इसने अच्छे कपड़े पहने हो तो जी बहुत डिसेंट पर्सनालिटी है, कपड़े अच्छे नहीं पहने तो जी कोई डिसेंट पर्सनालिटी नहीं है। इस तरह लोगों ने पर्सनालिटी की जो है वो पोर्ट्रेट बनाई हुई है अपने माइंड में। तो एक हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं और एक हमारे जो है वो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जिसमें हम पिक्चर्स की फॉर्म में लोगों की पर्सनालिटी का अंदाजा लगाते हैं। उनकी जो हिडन थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, सारे निकल के बाहर आ जाते हैं। फिर हम उनको डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं कि हाँ ये बंदा के नार्सिसिस्टिक है कि नहीं है। तो इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है, किस तरह से आप इसको जो है वो एक किस्म का वो डायग्नोज किस तरह करते हैं, या किस तरह से तशखीस इनकी कैसे होती है कि क्या ये इसके अंदर ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं? बातचीत करके पता चल जाता है। अच्छा जी, बातचीत करके पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की पर्सनालिटी का अंदाजा लगाना तो आप उसको खाने पे इनवाइट करें। जब आप खाने पे इनवाइट करें, किसी से बातचीत करेंगे, अगर तो उसमें मैं होगी तो फिर समझेगा ये नार्सिसिस्टिक है। अगर वो आप लोगों की तारीफ नहीं सुनना पसंद करता, सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनेगा, और अगर आप उसकी कहीं बुराई कर देंगे तो वो गुस्से में आ जाएगा। अच्छा, ये एम्पैथेटिक नहीं होती, दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। जैसे एक आम नॉर्मल बंदा होता है ना, तो वो फीलिंग्स को समझ जाते हैं, लेकिन जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ये सिर्फ कहते हैं कि हमारी ही चले, हमें ही सुनी जाए, हम ही सुनाएं, बस लोगों की नहीं सुनते ये। तो ये वो लोग होते हैं। अच्छा, एक अक्सर ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों में ये भी एक कॉमन चीज है कि मूड्स के ऊपर जो वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी चले, वो चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि कोई ऐसे भी लोग हैं, मिसाल के तौर पे 2 दिन बहुत आपके साथ प्यार करेंगे, मोहब्बत के साथ, ऐसे जैसे दुनिया में आप ही उसके सब कुछ है। अच्छा, ठीक 2 दिन के बाद ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मिसाल के तौर पे 2 दिन के बाद वो आपको बिल्कुल ही भूल जाएंगे, भाई आप भी कोई थे। तो ऐसे लोगों को आपकी जो एक साइकोलॉजी, आप जारी बात है एक्सपर्ट हैं, पिछले काफी अर्सा से काम कर रही हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं आपकी ये जो खास तौर पे साइकोलॉजी की जुबान में? हमारे साइकोलॉजी की जुबान में हम इनको बेसिकली डायग्नोस करते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से। अच्छा, जिनमें 2 दिन कुछ इनके इमोशंस होते हैं, अगले 2 दिन इनके इमोशंस कुछ होंगे, 2 दिन ये बहुत खुश होंगे और 2 दिन अगले दिन ये बहुत उदास होंगे। और ये लोगों के साथ डील भी अपने इमोशंस की बेसिस पे करते हैं कि जिस तरह के इनके इमोशंस है, अगर तो ये खुश हैं तो ये खुशी खुशी लोगों के साथ मिलेंगे, अगर ये उदास हैं या गुस्से में हैं, अगर इनका कोई काम नहीं हुआ जिस तरह से चीजों को लेके चलना चाह रहे थे, अगर नहीं हुआ तो फिर ये लोगों पे अपना गुस्सा निकालेंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं। और हम इनका इलाज इस तरह से करते हैं कि हम इनको प्रोफेशनल सेटिंग्स के थ्रू जो है वो इन पे थेरेपीज अप्लाई करते हैं, इनकी टेस्टिंग करते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इनकी बेहतर करवाते हैं। इनसे ऐसे ये जो आपने कहा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज हैं, ये इनसे डील करने का क्या तरीकाकार है? इनसे डील करने का तरीकाकार यही है कि हम उनकी जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिंग वगैरह करते हैं, उन पे थेरेपीज अप्लाई करते हैं, रिलैक्सेशन। कॉमन मैन मिसाल के तौर पे ऐसे किसी बंदे से आपका भाव पड़ गया तो आप
आप उसको कैसे फिर डील करेंगे, किस तरह से? 2 दिन वो आपके साथ बड़ा ही ज्यादा ठीक है, 2 दिन आपके साथ वो उसी तरह मूडी है बिल्कुल, और वो आपको देख भी नहीं, आप समझ ले कि भाई आप हैं ही नहीं जैसे उसकी जिंदगी में। तो ये ऐसे लोगों को कैसे फिर टैकल, आम आदमी बेचारा कैसे टैकल करता है? आम बंदा जो है उसके लिए तो ऐसे लोगों को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ में अगर एक बंदा जो है वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से डायग्नोस किया गया है, तो ऐसे लोगों की जिंदगी तो बहुत खराब हुई, उनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक चल रहा होता है। हम काउंसलिंग के थ्रू ही उनको जो है वो ठीक कर सकते हैं, टॉक थेरेपी जो होती है। अच्छा जी, आप इनसे आर्गुमेंट ना करें। हम लोग क्या करते हैं, लोग बेसिकली आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन इनसे आर्गुमेंट ना करें, इनको बस एक्सेप्ट करें, इनके इमोशंस को इंकरेज करें, एक्नॉलेज करें, साबित ना कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स गलत है तो वो फिर उसको कैसे आप कह सकते हैं कि ठीक है, उसको उसकी हाँ में हाँ कैसे मिला सकते हैं? अगर तो वो गलत है तो आप उसको आराम से पोलाइटली बैठ के समझाएं, लेकिन बहस ना करें। जितनी आप बहस करेंगे इनके इमोशंस फिर उतने हाई होते जाएंगे, फिर ये नुकसान उनका भी होगा, आपका भी साथ में होगा। ऐसे लोगों में सोसाइटल जो टेंडेंसीज होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इनको समझने वाला कोई नहीं होता है बेसिकली। जब आप इनको समझना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली इनके इमोशंस जो है वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक सबसे और चीज बताइएगा, खास तौर पर हम बहुत सारी चीजों में क्या कहते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया का हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो चुका है, और सोशल मीडिया की चीजों को लेकर हम लोग जो है अपने ट्रेंड्स बनाते हैं, हम अपनी चीजों को भी उसी तरह करना चाहते हैं जैसे आप बात कर रही थी। अच्छा, इसका जो असर कम से कम हो, खास तौर पर खवातीन जो है उनके अंदर ये बहुत ज्यादा ये चीज पाई जाती है कि वो बहुत जल्द अडॉप्ट करना चाहती हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा एक किस्म का अच्छे कपड़े हैं, अच्छी ज्वेलरी है, अच्छी कोई ऐसी चीजें हैं जिससे लगता ऐसी है कि जैसे मिसाल के तौर पे सारी दुनिया यही है। तो इन चीजों को इनकरेज करने के लिए क्या कहेंगी खवातीन के हवाले से, खास तौर पर वो खवातीन जो बड़ी जल्दी इम्पैक्ट ले लेती हैं, बड़ी जल्दी असरअंदाज होता है सब कुछ उनके ऊपर? किस चीज का इम्पैक्ट? कोई भी आप सोशल मीडिया के ऊपर आप किस तरह की कोई चीज देख रही हैं, कोई मिसाल के तौर पर ऐसी चीज है जो कि आप समझती है कि यार ये बड़ी से अच्छे कपड़े पहने में, तो मैं ऐसे कपड़े ले लूं, अच्छा मैं ये बड़ी अच्छी ज्वेलरी है इसकी, तो मैं इस तरह की चीजें। तो ये चीजें इन जैसे रवैयों को कैसे आपकी डील करती हैं? देखिए, रवैयों को इस तरह के हम बेसिकली देखें तो इस सोशल मीडिया की वजह से ही लोगों जो है कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को उन एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस से कंपेयर कर रहे होते हैं। इसकी वजह से एहसास कमतरी का शिकार भी होने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी अपनी पर्सनल लाइफ और इनकी प्रोफेशनल लाइफ जो काफी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने इनको बेसिकली यही रियलाइज करवाना होता है, इनकी जो सेल्फ वर्थ, अपनी जो वर्थ होती है वो हम इनको रियलाइज करवाते हैं कि आप अपनी वर्थ को देखें, अपनी एबिलिटीज को देखें। आप वो जो एक नकली पोर्ट्रेट आपके सामने दिखाया जा रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है, ये फेक है। आपने इसको नहीं फॉलो करना है, आपने वो ट्रेंड फॉलो करने हैं। अपने आप को पहचाने पहले खुद के आप क्या हैं। बेसिकली जब हम खुद इनसिक्योर हो रहे होते हैं ना, फील कर रहे होते, तब हम दूसरों को पसंद कर रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि अगले बंदे के पास जो चीज है वो हमें भी मिल जाए। तो ये चीज है। अच्छा, एक और है कि खास तौर पर खवातीन के हवाले से अब देखा कि जो मर्द हजरात हैं मिसाल के तौर पे जब भी वो देखते हैं कि जारी बात है कि उसके खतून खाना जब 2-4 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो जारी बात उसकी वो एक शक्ल सूरत और उसका हैयत और उसका एक मिसाल के तौर पे वो मिसाली ताल्लुकात नहीं रहते। तो मर्द हज़रात एक किस्म के फिर बाहर दिलचस्पियां लेते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में क्या खवातीन को क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी लाइफ को एक किस्म का मेंटेन रखना चाहिए कि उसके हस्बैंड या उसका एक किस्म का जो स्पाउस के साथ बिल्कुल उसी तरह ये उसका ताल्लुक जो है उसी तरह कायम होता है? हमने इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके हवाले से हम जो है वो बेसिकली अगर हमारे पास ऐसा कोई कपल आ जाता है जिसमें उनका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है और वो ये कहता है मुझे जी अपनी घरवाली पसंद नहीं है, मैं कहीं और शादी करवाना चाहता हूँ, मैं अब इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेता जितना पहले मैं इंटरेस्ट लेता था, तो ऐसे में हम उनको तो यही गाइड कर सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली कोशिश होती है वो ये होती है कि हमने रिश्ते बनाने होते हैं, हमने रिश्ते बिगाड़ने नहीं होते। हम उनको ये मशवरा दे सकते हैं कि चलें कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरी शादी कर लें। हमने बेसिकली उनको यही कहना होता है कि आप खुद को पहचाने। एक्टिव लिसनिंग जो है ना एक रिश्ते के अंदर और एम्पैथेटिक होना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप एक दूसरे को सुनना ही पसंद नहीं करते और आप बाहर के लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर आपका रिश्ता तो ऑटोमेटिकली खराब होगा ही होगा। तो अंडरस्टैंडिंग एक रिश्ते के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर बाहरी अंडरस्टैंडिंग नहीं। कैसे फिर होगी? अगर खातून मिसाल के तौर पे वो सारा दिन काम में लगी हुई है, वो झाड़ू पोंछा वो उसी तरह कर रही है, फिर वो सारा बच्चों को भी संभाल रही है, फिर वो कैसे बंदे को, तो इसके लिए खातून खाना को क्या सजेस्ट
करेंगी, क्या एडवाइस करेंगी कि वो किस तरह से अपने आप को जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को रखेंगे ताकि वो मर्द जो है वो एक किस्म का वो बाहर ना देखे? ये कि अपने आप का ख्याल रखें वो, ठीक है, अपने आप को भी टाइम दें, अपने हस्बैंड को दें, मैनेज करें, प्रायोरिटीज जो उनकी पहली प्रायोरिटीज है उनको लिस्ट बनाए उनकी और कहें कि हमने ये आप ये करना है, काम ये करना है। अपने हस्बैंड को प्रॉपर टाइम दें, उनको अंडरस्टैंड करें, एम्पैथेटिक हो उनके लिए, ठीक है। वो जो चीजें वो आपका हस्बैंड जो आपसे रिक्वायर करता है आप उसको दें, वो कि उसका राइट है। अच्छा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में और कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं आप समझती हैं कि जिनको जो है वो ये हमारे लिए अब ज्यादा कॉमन होती जा रही हैं? जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आप समझती हैं कि अब ये इनको कैसे डील कैसे किया जा सकता है? देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जब भी किसी इंसान की पर्सनैलिटी में एरर्स आते हैं ना, तो वो बंदा जो है बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है। जो आपके सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको वो फॉलो करना पसंद नहीं करता है। वो ना इस कदर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और ये मेंटली डिस्टर्ब कुछ अपनी वजह से भी हो जाता है, कुछ लोगों की वजह से भी हो जाता है। जो बहुत ज्यादा कॉमन हम देखते हैं, सबसे पहले तो नार्सिसिस्टिक है, जिसका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर एक डिसऑर्डर होता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें जो होता है बंदा अपने ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा होता, कंप्लीटली दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है हर चीज के लिए, कि वो कहता है कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, इवन कि अपनी पर्सनल खुशियों के लिए भी वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि मुझे खुशी मिलनी है तो इसी बंदे से मिलनी है, वरना मुझे कहीं नहीं मिलनी। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो लड़का और लड़की के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, इसमें यही चीज तो होती है कि एक बंदा दूसरे बंदे की ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है कि मुझे मोहब्बत मिलनी है तो इसी से मिलनी है। खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से खुद आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप दूसरे बंदे को पसंद करते हो, कहते हैं मुझे इसी से सारा कुछ मिलना है। तो ये भी एक डिसऑर्डर है कि आप अगले बंदे पर टोटली रिलाय कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए। उसका क्या पता आज है, वो कल नहीं है, कल वो आपको छोड़ के चला जाए, फिर आपकी खुशियां कहाँ गई, फिर ऑटोमेटिकली फिर आपको जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इनके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे देखें, हमारे कॉमन एक चीज होती है कि बहुत सारे मिसाल के तौर पर शादीशुदा हजरात में मर्द भी हैं, इसमें खवातीन भी हैं, किसी के साथ उनका अट्रैक्शन बढ़ा और उसके बाद फिर झूठे वादे दिलासे समझ वादे दिखाए, वो चंद 6 महीने साल इस तरह चले कि जैसे सब कुछ एक किस्म का उनके साथ है। तो ठीक 6 महीने बाद वो जो एक किस्म का मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई, औरत की भी ख्वाहिश पूरी हुई, तो फिर उसके बाद उनमें फिर वो चीजें नहीं, फिर खातून पर गहरा असर पड़ सकता है, मर्द पर गहरा असर पड़ सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? किस तरह से ऐसे लोग ऐसे रवैयों को कैसे डील करना चाहिए? अगर तो वो एक नार्सिसिस्टिक है, अगर आपको पता चल गया कि वो बंदा टॉक्सिक है या नार्सिसिस्टिक है, तो आई थिंक आपको जल्द से जल्द ये देखिए, कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना अगर आपके अंदर है, तो मैं तो यही मशवरा दूंगी कि पहले आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें, ताकि ना आप खुद के दुश्मन बने ना अगले बंदे के दुश्मन बने। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उनको टाइम पे रिकवर करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग चले, तो पहले इन इश्यूज को एड्रेस करें, क्योंकि अगर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आपके अंदर है तो आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके रिलेशनशिप में भी जो है वो इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो पहले इनको सॉर्ट आउट करवाएं, फिर अगर तो ये अब ताल्लुक कायम हो चुका तो फिर उसके बाद कैसे इन चीजों को टैकल करने का तो वक्त नहीं मिला ना, किसी को पता ही नहीं था। वो तो पता तब चला जब वो एक किस्म का प्रोलॉन्ग हो गया रिलेशन। तो ऐसी सूरत में फिर क्या बंदे को, औरत को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में यही है कि अगर आपको फील हो रहा है कि वो आपको वो टाइम, वो वक्त, वो केयर, वो मोहब्बत नहीं मिल रही जो पहले थी, तो फिर आप बात करें, इससे ओपन कम्युनिकेशन करें कि आपको मेरे साथ क्या इश्यूज हैं, या पहले ऐसा क्या था, वैसा मुझसे क्या हो गया। लेकिन अगर फिर भी वो बंदा नहीं मान रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको उस बंदे पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फिर अपने आप को एक किस्म का थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इस हवाले से। अच्छा, ऐसे लोगों का खास तौर पर ये जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, इनका सोसाइटी पर या खानदान पर, एक किस्म का उनके अपने खानदान पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, ये ना एक तरह के आप कह रहे हैं कि ये एक तरह के वैम्पायर्स होते हैं, नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स, लोगों का खून चूसते हैं। इस तरह ही होता है, मेंटली टॉर्चर करते हैं कि अगर वो अगले बंदे के अंदर अगर इतनी एबिलिटी है भी, अगर वो सक्सेसफुल भी है, तो उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। खून चूसने वाले बेसिकली लोग होते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, इन दूसरों की पॉजिटिविटी को निकाल के अपनी नेगेटिविटी उसके अंदर भर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा इस कदर मेंटली टॉर्चर हो जाता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है ना उस पर फोकस कर पाता है, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ जो उस पर फोकस कर पा रहा होता है। काफी मेंटली टॉर्चर होने के बाद फिर बिलाखिर जो है वो फिर उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, हमने सुना था एक केस था इस्लामाबाद में, एक वाकया हुआ, बड़ा नूर मुकद्दम कत्ल केस था किस्म का। उसमें वो हालांकि बड़ा आपस में बड़ा करीबी रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ,
तो वो मर्द होता है वो खतून को एक किस्म का कोई घर की चीजें मार के मार देता है किस्म का, उसका सर तन से जुड़ा। ऐसे रवैये जो होते हैं, ऐसे ये क्या पर्सनैलिटी के ये कौन से बर्ताव होते हैं, कौन सा क्या कहते हैं? ये एंटी सोशल पर्सनालिटी जो है उनमें भी आ जाते हैं। रूल आउट करना होता है हमने प्रॉपर असेसमेंट के थ्रू। हम ये नहीं, इनको एक लेबल नहीं दे देते कि ये इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमने इनको किस तरह से डायग्नोज करना है। अब जैसे ये जो केस, हाँ, ये वायलेंट किस्म का ये शख्स सामने आया कि उसने अपनी ही एक किस्म की गर्लफ्रेंड, अपने ही जिसके साथ उसका रिलेशन था, तो उसके साथ ऐसा किया, तो ये फिर ऐसे लोगों को फिर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये उनमें आ जाते हैं। ये नॉर्म्स को, सोसाइटी के रूल्स को ये फॉलो नहीं करते हैं, और फिर जो इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, या अगर इनको कोई समझने वाला नहीं होता है, फिर गुस्सा, मारपीट, इसी तरह ये फिर चलते हैं लोगों के लिए। यही रवैये ऐसे कैलकुलेटिवली ऐसे लोगों के किस्म के असर से महफूज रहने के लिए, या किस्म का उनके चुंगल में किस्म का फंसने से जो है बचने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए मर्द को या खातून को, क्या सजेस्ट करेंगे? अगर तो वो हमारे पास आते हैं ये, तो हम उनको यही गाइड करते हैं कि अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक के साथ रह रहे हैं, पहली बात तो ये कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों के साथ रहना, लेकिन हम उनको समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी साइकोथेरेपीज करते हैं। उसमें हम उनको यही गाइड करते हैं कि इस बंदे को ना, बेसिकली जो एक नार्सिसिस्टिक होता है, इसको सिर्फ आप इसकी तारीफ कर देंगे, खुश रहे, आपने इसके अगर नो नहीं करनी है। जहां आप नो करेंगे इसका मतलब है कि आपने अजाब को दावत दी। इनके आगे यस करें, इनकी तारीफ करें, ये खुश रहेंगे, बहस ना करें। जितनी आप ऐसे लोगों के साथ बहस करेंगे, अगर आपसे वो ये भी कहेगा ना कि दरख्त की शाख के ऊपर हाथी बैठा है, आपके जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक है, इस तरह से, ताकि आप खुद भी मेंटली डिस्टर्ब ना हो और वो भी मेंटली डिस्टर्ब। ये तो फिर एक किस्म की मुनाफकत होगी ना, ये तो फिर वो चीज होगी ना कि मिसाल के तौर पे कि किसी की हर बात की हाँ में हाँ मिला देना, तो ये तो एक मुनाफकत का भी। अगर तो वो गलत है तो आप उसको बताएं कि आप गलत है, अगर तो वो ठीक है तो बस आप उसको बता दें कि ठीक है, लेकिन इनको अंडरस्टैंड करें और फिर इनको अगर इनको जरूरत है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो इनका ट्रीटमेंट के बाद में काफी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। इनके जो बेसिकली यही है कि अगर आपका एक मिसाल के तौर पर उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता है, तो फिर ऐसे रिश्तों को संभालने के लिए इनको डील करें प्यार से यही मेरे ख्याल में। और खास तौर पर ये जो आप बता रही है नार्सिसिस्टिक जो लोग हैं, इनके साथ भी किस्म का प्यार का ही रवैया रखना चाहिए। जी बिल्कुल, इनके साथ प्यार का रवैया ही आपने रखना है। अच्छा बिल्कुल, प्रोग्राम के आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो इनको एक किस्म का इनमें बिगाड़ पैदा करते हैं, इनको खराब करते हैं, या इनको एक किस्म का छेड़ने वो जंग के बतला देते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिन चीजों को ये समझते हैं कि ये हमारे अंदर हैं, और अगर आप इनको छेड़ दें, इनको छेड़ने का हिसाब इस तरह से है कि जैसे आप वो शहद का वो नहीं बना होता, वो जो है हनी हाइव जो बना होता है, उसको छेड़े तो सारी मक्खियां आपकी तरफ ही आ जाती है, आप पे ही अटैक करती है। तो ये इसी तरह है कि आपने इनको बस अपने पास अटैक करने के लिए बुलाया। इनकी अगर आप बुराई कर देंगे, ये अगर जो ये समझते हैं जो चीजें इनके अंदर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहे कि मैं बहुत प्यारा हूँ या मैं बहुत सक्सेसफुल, अगर आप इनसे कहें कि तुम तो हो ही नहीं बिल्कुल, तो तुम सक्सेसफुल, तुम तो ऐसे ही अपनी तारीफ करते रहते, तो अगर ये चीजें आप इनसे कहेंगे तो फिर ये आप इनको छेड़ेंगे, इस तरह से इनको इरिटेट करेंगी, ये बातें बहुत इरिटेट करेंगी, फिर ये मजीद आपसे बहस करेंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे, ये थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस अक्सा एजाज। खास तौर पर हमने आज इनको मदऊ किया था ये जो हमारी सोसाइटी में हमारी मुख्तलिफ लोगों में जो एक बिगाड़ पैदा हो रहा है, जिसको नार्सिसिस्टिक का जो है इस्तेलाह दी जाती है, तो ये ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह इनका सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है, किस तरह से इनको जो है वो टैकल किया जा सकता है, आम फहम में उन्होंने बताया। उम्मीद करते हैं कि आप इससे जरूर मुस्तफीद होंगे। आपका जो फीडबैक है वो कमेंट्स की सूरत में हमें इंतजार भी रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।